इनमें बाजी वही करना जो छोटे छोटे लोग हैं। ये मनसा देवी पर्वत है और आप देख सकते हैं कि ये माँ मनसा देवी का दरबार है। ऊपर सारी ये ट्रॉलियाँ बीचों बीच चल रही हैं और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये मनसा देवी का कोर एरिया है। इस कोर एरिया में आपको हाथी और लेपर्ड्स बड़ी संख्या में दिखेंगे और लेपर्ड्स अक्सर नीचे जो आप आबादी देख रहे हैं वहाँ भी चले जाते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लगातार इस क्षेत्र की मॉनिटरिंग करता है। और आप देख सकते हैं जंगल, ये शिवालिक पर्वतमाला है, कहने को तो ये सबसे कमज़ोर पहाड़ी है और मगर जो जंगल है वो वन्य जीवों का एक आवास है। कई शेड्यूल वन के प्राणी जो है यहाँ निवास करते हैं। तो लगातार इस क्षेत्र में जो है वनकर्मी मॉनिटरिंग करते हैं। दिन के लिए अलग टीमें होती हैं, रात के लिए अलग टीमें होती है। आप खुद देख सकते हैं कितना विषम क्षेत्र है ये, और इसमें मॉनिटरिंग करना अपने आप में जो है दूभर है। आदमी अकेले ही चल ले वही बहुत बड़ी बात है, मगर उसके बावजूद भी जो जज्बा है वो कम नहीं होता। और नीचे आप देख सकते हैं पूरा गंगा तटीय क्षेत्र है, पूरा हरिद्वार, वो सामने चंडी देवी की पर्वतमाला है। और हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि जो जंगल है उसके कई पहलू हैं जो मंदिर से लगा हुआ क्षेत्र है। आप देखिए ये माँ मनसा देवी का मंदिर आ चुका है और ये जो पैदल मार्ग है नीचे आप देखिए, ये हम माँ मनसा देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं। देखिए लोगों में कितना जोश है, जंगलों के बीच से होकर ये मार्ग गुजर रहा है और चारों ओर जंगल और वो नीचे हरिद्वार। माता रानी का दरबार आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। मनसा देवी में राजा जी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है और आप देख सकते हैं कि मंदिर से लगा हुआ ये जंगल है और ये जंगल की बटिया जा रही है और पीछे देखिए कितना घना जंगल है। आगे से दिखाता हूँ आपको कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। जंगलों के बीच में ये स्थित है, ये पैदल मार्ग है। ये पैदल मार्ग अभी कुछ समय पूर्व चर्चा में रहा था जहाँ पर एक भगदड़ मची थी। बहरहाल हम उस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, हम इस टाइम जो है जंगल की आपको दिखाते हैं स्थिति कि किस तरह के वन्य जीव इन जंगलों में रहते हैं। ख़ास तौर पे लेपर्ड्स के लिए जो है यह स्थान बेहद ही मुफीद है। देखिए शिवालिक पर्वतमाला पर स्थित ये माँ मनसा देवी का दरबार है और ये वो मार्ग है, ये जो पैदल मार्ग है ये जो है राजा जी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह राजा जी टाइगर रिजर्व के चेक पोस्ट भी बने हुए हैं। ये आप देखिए 2010 कुंभ मेला के दौरान जो है ये एक बैठने का स्थल बनाया था जो फॉरेस्ट वालों के लिए चेक पोस्ट का भी कार्य करता है। पैदल मार्ग बहुत ही टफ है और आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ किस तरह की हैं और हम भले ही उड़न खटोले से आए हैं लेकिन अब हम वापसी की ओर जा रहे हैं तो हम इन सीढ़ियों से जा रहे हैं। कितनी खतरनाक ये सीढ़ियाँ हो चुकी हैं, मगर आप देख सकते हैं कितनी शांति है यहाँ पर। शांत ये जंगल है, ये राजा जी की बैठने की चौकी है और अब जल्दी इस मार्ग का पुनर्निर्माण किया जाएगा। उसके बाद फिर से जो है इस मार्ग पर पैदल आवाजाही शुरू होगी। तो कहाँ कहाँ पर निर्माण होना है उसके लिए जो है फॉरेस्ट की टीम और एक अन्य डिपार्टमेंट की टीम भी यहाँ पहुँची है और वो पूरा मौका मुआयना कर रही है कि कहाँ कहाँ पे कार्य होना है। मगर आप उससे पहले देखिए कितना खूबसूरत यह जंगल है और एक अजीब ही शांति यहाँ पर है।
देश विदेश से जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो उड़न खटोले का उपयोग नहीं कर सकते, वो जो है इसी पैदल मार्ग से माँ मनसा देवी के दरबार की ओर जाते हैं। और ये मार्ग जो है पैदल मार्ग करीब 600-700 मीटर के आसपास का है और बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पेड़ ये है। इसने पूरी छांव प्रदान कर रखी है और रास्ते में ऐसे कई पेड़ हैं जो जब श्रद्धालु ऊपर की ओर चढ़ते हैं और गर्मी में पसीने से भीगे होते हैं तो ये पेड़ एक ठंडक का जो एहसास उन्हें देते हैं। वैसे तो अगर हम गर्मियों में करें आए यहाँ तो यहाँ तब भी जो है आपको एक ठंडक का एहसास होगा, क्योंकि चारों तरफ घना जंगल है। और रात में जो है ये मार्ग बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है और इस मार्ग पर जो है लेपर्ड्स का आना या अन्य वन्य जीवों का आना बहुत आम बात है। लेकिन अगर हम माँ के इस दरबार की बात करें तो वहाँ तक जो जाना है, जो सफ़र है माँ के दरबार का, वो बहुत ही आनंददायक है। और यही वजह है कि जो भी भक्त यहाँ पहुँचता है, भले ही वो कितना ही थका क्यों ना हो, मगर माँ के दरबार को देखते ही और इस घने जंगल को देखते ही जो है उसमें अचानक से फुर्ती आ जाती है और वो बहुत चंद सेकंडों में ही या कुछ समय बाद ही जो है माँ के दरबार तेज़ी से दौड़ता है, माँ के दर्शन करता है और अपनी मनोकामनाओं को मांगता है। इन्हीं सीढ़ियों के निर्माण की बात चल रही है, जिसके लिए जो है टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं। सीढ़ियाँ कई वर्षों से जो है इन्हें देखकर लगता है कि इनका निर्माण कार्य नहीं हुआ है और अब जो है कवायद शुरू हुई है। आप नीचे देख सकते हैं हरिद्वार नगर, कितना खूबसूरत हरिद्वार नगर है। देखिए बीच में ओम पुल नज़र आ रहा है और दिल्ली हरिद्वार हाईवे भी जो है दिख रहा है और कितना खूबसूरत है। सोचिए जो कुंभ के दौरान है वो नज़ारा कितना अद्भुत होता होगा। का व्यू यहाँ से आ रहा है और अब हम पहुँच गए हैं व्यू पॉइंट पे। आप देख सकते हैं सामने खूबसूरत एक व्यू पॉइंट भी बनाया हुआ है जहाँ से पूरे हरिद्वार का नज़ारा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं यहीं साइड से दिखाता हूँ। ये है नीचे आप देख सकते हैं, ये पूरा हर की पौड़ी का क्षेत्र है, ब्रह्मपुरी है, ललता राव है। उसके बाद आप दूर तक देखेंगे तो ज्वालापुर उपनगर तक दिखाई दे रहा है। यहाँ से काफ़ी हाइट पे माँ मनसा देवी का दरबार है। और फिर ये जंगल, आप देखिए जंगल, और कितना घना जंगल। हरिद्वार नगर की बात करें तो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है। एक और राजा जी टाइगर रिजर्व, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार वन प्रभाग। तो यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वो राजा जी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है और सामने वो हरिद्वार वन प्रभाग का क्षेत्र है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो शिवालिक पर्वतमाला है। वो सामने जो माँ चंडी देवी का जो दरबार दिख रहा है, माता अंजनी देवी का मंदिर, दोनों आमने सामने हैं। वो जो है नील पर्वत पर स्थित है। और सबसे बड़ी चीज़ आप नीचे देखिए, ये वो धारा है जिसमें स्नान करने के लिए सब लोग तरसते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। माँ गंगा की धारा, और माँ गंगा की धारा से ही लगा हुआ ठीक चंडी देवी मंदिर के नीचे ये जो है काली मंदिर है, दक्षिण काली मंदिर। मंदिर के साथ ही ये वीआईपी घाट का क्षेत्र है और वो आप देख सकते हैं वो राजा जी का दूसरा पार्ट है नदी के ओर, दूसरी ओर राजा जी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज। तो आप देख सकते हैं एक तरफ हरिद्वार वन प्रभाग तो वहीं दूसरी ओर राजा जी। से बीच में जो गंगा की धारा है वो जंगलों को जो है बांट रही है आपस में। और आप देखिए कितना घना जंगल है और इन जंगलों में बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज की हम बात करें तो 54 से ज़्यादा बाघ जो है राजा जी टाइगर रिजर्व में हैं और सामने चीला रेंज में बाघों की संख्या ज़्यादा है। तो इधर जो है ये जो पश्चिमी क्षेत्र का ये जंगल है वहाँ भी बाघों की संख्या। और आप ये देखिए माँ मनसा देवी, कितना खूबसूरत
ये मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है। मौसम बारिश का हो चुका है, लेकिन जो नज़ारा है वो अपने आप में अनूठा है। सर गुलदारों का एक खौफ बना रहता है और आप देख सकते हैं कि वनकर्मी कार्य के साथ पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। और क्योंकि अक्सर ही इस क्षेत्र में कई बार जो है गुलदार आबादी क्षेत्रों में आए हैं और उसको लेकर जो है नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि जो गुलदार हैं वो एक संकट बनते हैं। आमतौर पे वो आबादी की ओर आते नहीं हैं, मगर जब गुलदार उम्र को पार कर लेते हैं, शिकार करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो एक सॉफ्ट शिकार जिनको हम कुत्ते बोलते हैं, जो आबादी में ज़्यादातर होते हैं, तो उन्हीं को लेकर जो है वो आबादी में आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं नज़ारों को, देखिए आप, हरिद्वार कितना खूबसूरत है। हम नीचे से गुजरे, भले ही हमें थोड़ा सा अजीब सा लगे, भारी भीड़ भाड़ लगे, मगर जो ही हम माँ मनसा देवी, ऐसे ही नज़ारे जो हैं माँ चंडी देवी के मंदिर से भी दिखते हैं। आप देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, पूरा व्यू आ रहा है। वो नीचे हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी में इस टाइम भीड़ थोड़ा कम है, लेकिन आप देख सकते हैं मौसम कितना खुशगवार है। और हवा देखिए आप, कितनी तेज़ हवा चल रही है इन घने जंगलों के बीच से। ये पूरा राजा जी का क्षेत्र है। यहाँ का जो हैबिटेट है वो बहुत ही अच्छा है। यही वजह है कि कई शेड्यूल वन के प्राणी इन जंगलों में वास करते हैं और आप देख सकते हैं कितना ये प्यारा रास्ता है। और ये घुमावदार रास्ता है, इसको व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। और अब हम व्यू पॉइंट से हम नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे। जहाँ से हम चढ़े थे, एक तरफ हरिद्वार है तो एक तरफ ये व्यू पॉइंट के बाद की सीढ़ियाँ हैं, तो काफ़ी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। और दूसरी ओर वो जंगल है और ये माता रानी का दरबार तो है। ये पूर्णतः बंद कर रखा है। कितना खूबसूरत ये मार्ग है। अब देखिए बांस के जंगल यहाँ बहुत है। ये वजह है कि लगातार यहाँ हाथी जो है बड़ी संख्या में आते हैं। और राजा जी ने जो है अपना यहाँ पे एक शिलापट भी लगाया है। देखिए कितना खूबसूरत ये शिलापट है, मगर ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है। परम पूज्य मनसा देवी का मंदिर भिलवा पर्वत के शीर्ष पर स्थित है, शिवालिक पर्वतमाला। मनसा देवी के इस मंदिर का वास्तविक अर्थ है कि एक देवी जो मन की इच्छाओं को पूरा करती है। यह मंदिर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी बन गया है, विशेषकर केबल कारों के कारण इसे और अधिक प्रसिद्धि मिली है। तो एक ये शिलापट है और ये जो पैदल मार्ग है उस पे ये बनाया गया है। और आप देख सकते हैं ये जो है ऊपर पैदल मार्ग जाता है। और ये जो रास्ता है ये नीचे हरिद्वार की ओर जाता है। ये इस टाइम बंद है क्योंकि आगे मार्ग ये खस्ता हल है, तो इसीलिए ये इसको बंद कर दिया गया। इस मार्ग को ख़ास तौर पे उस वक्त के लिए बनाया गया था जब शहर में बड़े मेले होते हैं, ख़ास तौर पे कुंभ और कांवड़। मगर पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण, जगह जगह दरकने के कारण इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। तो बहरहाल माता के इस दरबार से हम सभी के लिए कामना करेंगे कि माँ मनसा देवी सबकी मनोकामना पूरी करे और जो वन्य जीवों का ये वास स्थल है वो भी फलता फूलता रहे। और जो भी श्रद्धालु आएँ सुरक्षित जो है इस मार्ग से होते हुए जो है माँ के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगली बार मिलते हैं जंगल के किसी ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र से जहाँ वन्य जीवों का संरक्षण बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। नमस्कार।